जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिंग के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। जेना एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसे रिंग को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सेम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिंग ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डेविड मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। अपराध स्थल के पास 2 और संधि थी। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संधियों की पहचान की। रिक, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिंग को कार को रोकने के लिए कहा। रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रहते। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ पर आया। उनके बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्या किसने की। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचाना जा सकता है? वह पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहां पर पड़ा है। तो इस कहानी का रहस्य यह है कि जेना ने सैम को मारा।